आप देख रहे हैं सहारा हिंद न्यूज, सच का साथी। मुरादाबाद पूर्व विधायक मरहूम हलीम उद्दीन राहत मोलाई की याद में उनके 108वें जन्मदिन के मौके पर शनिवार को कचेरी स्थित IMA हॉल में एक समारोह का आयोजन किया गया। राहत मोलाई मेमोरियल सोसाइटी की ओर से आयोजित हुए इस कार्यक्रम का शीर्षक राहत मोलाई और कौमी एकता रहा। कार्यक्रम में मेहमान खुसूसी के तौर पर महाराज आचार्य प्रमोद कृष्ण एवं मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी की शिरकत रही, जिसका संचालन असद मोलाई ने किया। मुरादाबाद से नौशाद अली की रिपोर्ट। मुरादाबाद के बहुत मजबूत रहनुमा भाई असलम खुर्शीद साहब जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। बैठे हैं, मेरे पीछे खड़े हैं। मैं दिल की गहराइयों से खिराजी अकीदत पेश करता हूँ राहत मोलाई साहब को। एक छोटे से वाक़े के साथ मैं मोलाई साहब से कहूँगा 2 मिनट का मुझे टाइम दे दें। तो मैं 1980 में NSBI का अध्यक्ष हुआ था और सभी का इस्तेमाल करते हैं। आप इस मौके पर यहाँ तशरीफ लाए और नकीब की वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अपने आप को कुछ भी कहा करो, लेकिन सवाल यह है कि चर्चा आवाम में क्या है। इमरान प्रतापगढ़ी साहब इस प्रोग्राम में मौजूद मुरादाबाद के अलग अलग हिस्सों से आए हुए तमाम जिम्मेदारान का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शहर इमाम साहब की सदारत में ये प्रोग्राम हो रहा है। उनके बगल में आचार्य प्रमोद, प्रोग्राम का नाम है राहत मोलाई और कौमी एकता। मुझे लगता है कि आज के इस माहौल में, जब इलाहाबाद में हुई, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं जिस शहर से आया वो शहर गंगा और जमुना नाम की 2 अजीम जो नदियां हैं जिनका बड़ा एहतराम है हिंदू मजहब में, उनके संगम का शहर है। 2 नदियां मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं, ऐसा हिंदू धर्म मानता है। मैं उस शहर से आया हूँ, लेकिन मुरादाबाद आकर के मैंने ये महसूस किया कि नदियों का संगम इलाहाबाद में होता है, लेकिन तहजीबों का और मजहबों का संगम देखना हो तो मुरादाबाद आकर के देखा जाए। मैं सलाम करता हूँ इस मिट्टी को। मैं जब यहाँ नहीं आया था चुनाव लड़ने के लिए, उससे पहले भी मैं सुना करता था राहत मोलाई साहब के बारे में, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं जब उस शहर में जाऊँगा तो उस खानदान के जो चश्मो चिराग है उनसे मिलूंगा, उनको जानूंगा। मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन मैं अक्सर अपने बड़ों से एक बात सुनता रहा हूं कि कोई शख्स कैसा रहा है जो गुजर चुका है, अगर उसके किरदार को समझना चाहते हो, उसे जानना चाहते हो तो उसे पढ़ो मत, उसकी औलादों से मिलो, उसके परिवार के लोगों से मिलो, उन्हें समझो। हूं तो मेरे मन में अपने आप राहत मोलाई साहब का एक कैनवस पे एक पोर्ट्रेट बनता है और मैं तसव्वुर करता हूं कि जैसे असद मोलाई साहब हैं, इनसे राहत साहब के लिए मरहूम राहत साहब का एक शेर है कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हम खुशनसीब लोग हैं मुरादाबाद वालों, हम खुशनसीब लोग हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं हमारे दरमियान से कि जिनका एहतराम वहां आप जानते हैं, उनकी निशानियां वहां पर हैं। तब मुझे समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थे। जब लोग हमारे बीच में कोई रहता है तो हम उसे उतना नहीं समझ पाते जितना उसकी खुशबू बाहर से आने पर समझ पाते हैं। मैं उन्हें सलाम करता हूं। यकीनन वो कहीं जन्नत में होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो जन्नत में होंगे। हम उनकी रूह की जो बड़प्पन है उनका, उनके पूरे किरदार का, उसको महसूस करते हुए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कौमी एकता के नाम पर इस सेमिनार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा स्कूल प्रतापगढ़ में मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर था। हम 2 दोस्त स्कूल जाते थे, एक का नाम श्रीकांत मिश्रा था और एक का नाम इमरान था। याद हो जाएंगे, कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे, एक दूजे के खून की रही प्यास तो, एक दूजे के खून की रही प्यास तो, लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। खूबसूरत तस्वीर है, एक तरफ तिलकधारी आचार्य बैठे और एक तरफ टोपी लगा करके शहर इमाम बैठे हैं। ये तस्वीरें इस देश के नफरती सियासतदानों के चेहरों पे मारी जाएं कि असल हिंदुस्तान ये है। इनसे मिलकर हिंदुस्तान बनता है, उन नफरत वाली ताकतों से मिलकर हिंदुस्तान नहीं बनता है।
के एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे बिन मैं अधूरा रहूंगा सदा। इस तरह से मेरा और तेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। फिर हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती। हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, आप हम दोनों मिलकर रहें प्यार से। सच्चा मिसरा हो तो मुझे समर्थन करके बताइएगा कि आप हम दोनों मिलकर रहें प्यार से। बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। और उनके बच्चों को देख के मरहूम राहत मौलाई को समझना आसान है। मैं फिर उसी बात को लेके आता हूं कि अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोलता हूं तो हुकूमत मार डालेगी। अमन के चाहने वालों जरा सा जागते सोना, अमन के चाहने वालों जरा सा जागते सोना, लड़ाकर आपस में वरना सियासत मार डालेगी। पत के हसी सपने आंखों में सजा लो तुम, मोहब्बत के हसी सपने आंखों में सजा लो तुम, कभी भी आज़मा लो तुम्हीं पर जान दे देंगे, कभी भी आज़मा लो तुम। ये झगड़े तेरे मेरे के अपने आप मिट जाएं, और तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो तुम, तुम्हें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो तुम। मेरे दोस्तों, आपने हमें बुलाया, सुना। असद मौलाई साहब कह रहे थे कि बड़ा एहसान किया हमने यहाँ आकर। सच बात यह है, हम ताउम्र आपके मशकूर और ममनून रहेंगे कि आपने हमें यहाँ बुलाने का, हमें बोलने का, हमें आने का, खिराज अकीदत पेश करने का एक मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। देखिए, मुरादाबाद के अजीम तेज याद का प्रोग्राम था ये, और उनकी याद के प्रोग्राम में शामिल होना हम सबकी खुशनसीबी है। आज मुरादाबाद के तमाम सम्रांत लोग, अहम लोग, अजीम लोग आज उनकी याद में इस प्रोग्राम को, कौमी एकता नाम का जो सम्मेलन है उसे करने के लिए आए हैं। कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, और बहुत अच्छी बातें हुई। आज इस महफिल में बैठा हुआ हर आदमी राहत मौलाई साहब की शख्सियत से प्रभावित होकर के यहाँ से जा रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से आप? लोगों से यही अपील करेंगे कि आज का जो मकसद रहा इस प्रोग्राम का, कौमी एकता और कौमी एकजहती का, उसे कायम करिए, क्योंकि नफरतें अपने शबाब पर हैं और ऐसे में मोहब्बतों की बड़ी जरूरत है। आप देख रहे हैं सहारा हिंद न्यूज, सच का साथी।